गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है। उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लिए थे लोग। कुछ में क्या पढ़े थे लोग कि त्रिकोणमिति हम किसे बोलते हैं, तथा उसमें हम देखे थे कि लंब, आधार और कर्ण हम कैसे पहचानेंगे। अब हम उसके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा निकलता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में हम पहले से पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं अनुपात के बारे में। तो अनुपात का मतलब हम क्या लेते हैं, अनुपात से हम क्या समझते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कहीं पे दो बिंदु लिखा हो किसी भी दो संख्या के बीच में, तो इसी दोनों बिंदु को हम अनुपात बोलते हैं। अब इसका हम अर्थ क्या लेंगे, मीनिंग क्या समझेंगे। इसका मतलब होता है 8/9 और इस बट्टे का मतलब हो गया 9/8। तो अनुपात का मतलब ये होता है भाग, बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको हम अपने त्रिकोणमिति में यूज करके देखते हैं कि कहाँ यूज करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10th क्लास में हमको जितने भी त्रिकोणमिति पढ़नी है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति हमको समकोण त्रिभुज में ही पढ़नी है। तो उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं ABC, जिसका जो कोण भी है वो क्या है, समकोण है। और हम सभी जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि समकोण के सामने वाले भुजा को ही हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और इसको H से सूचित करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोण C को लेके बात करें तो इसके सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं लंब, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं और P से सूचित करते हैं। और इस C के लिए जो तीसरी भुजा बच गई उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं और इसको B से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब अगर हम इन तीनों में आपस में दोस्ती कराने का प्रयास करें, यानी कि दोस्ती कराएं, तो अगर हम सबसे पहले कर्ण का दोस्ती इन दोनों से कराने का प्रयास करें, यानी कि अगर हम कराते हैं लंब किसके साथ, कर्ण के साथ, यानी कि हम इन दोनों में अनुपात करके देखें, लंब अनुपात कर्ण कर लिए। इसको और थोड़ा इधर हम कर लिए, लंब अनुपात कर्ण कर। अब हम इस अनुपात को अभी हम सीखे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो लंब बट्टा कर्ण के रूप में हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसी को लंब बट्टा कर्ण को ही एक अलग नाम दिया गया, जिसको हम साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे हम लंब का कर्ण के साथ करा दिया, आधार का कर्ण के साथ करा देखते हैं। तो हम अनुपात जब इसका बनाएंगे तो हमारा क्या बना, आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण बना। अब हम अभी अनुपात के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आधार बट्टे में कर्ण लिख सकते हैं। और इसी का आधार बट्टे में कर्ण का ही एक अलग नाम दे दिया गया, जिसको हम लोग आज कॉस के रूप में पढ़ते हैं, कॉस के रूप में। ठीक है, अब वैसे ही हमने लंब का कर्ण से करा दिया, फिर आधार का कर्ण से करा दिया। अब इन दोनों में मित्रता करा के देखते हैं। तो यानी कि अब हम इसको अगर करें, पहले हम लंब लिए तो पहले लंब को ही ले लेते हैं, लंब अनुपात आधार, इसको ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार। अब अगर हम इसका नाम लिखें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग tan, tan इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर तो जगह है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये लंब अनुपात कर्ण हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे 8/9 वाला एग्जांपल ले तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, 8/9, जिसका मतलब हो रहा था 9/8, ऐसे हो रहा था। तो क्या हम इसको पलट नहीं सकते हैं, 9/8 भी तो हमको देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब होता है 9/8 और 8/9, ये भी तो एक संबंध बनेगा इन दोनों से। तो इन दोनों से एक और संबंध हमारा क्या बन गया है, कर्ण अनुपात लंब, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ण और बट्टा में लंब। और इसी का हमने नाम दे दिया, इसी का हमने नाम दे दिया कोसेक। ठीक है, वैसे ही अगर इन दोनों में देखें तो इन दोनों में भी हम पलट के फिर से अनुपात बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कर्ण अनुपात आधार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बट्टा में आधार, और इसी का हमने नाम दे दिया है सेक। ठीक है, अब वैसे ही तीसरा देखें तो तीसरे वाले को भी हम पलट के बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आधार अनुपात लंब, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, आधार बट्टे में
लंब, और इसी को हम जानते हैं कॉट के नाम से। ठीक है, अब इन 6 संबंध के अलावा आप इन तीनों से दूसरा कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लंब का कर्ण के साथ हो गया, फिर लंब का आधार के साथ भी हो गया है, लंब का आधार के साथ भी हो गया, और फिर दोनों के साथ हो गया, 3 है यहाँ पे, लंब का आधार के साथ भी हो गया, कर्ण के साथ भी हो गया, तो 2 मिले, फिर आधार का कर्ण के साथ हो गया, लंब के साथ हो गया, तो फिर 2 मिले, और फिर कर्ण का आधार के साथ और लंब के साथ हो गया, तो फिर 2 मिले, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6। तो इस तरह से हम क्या देखें कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो हमारे 8.8 चैप्टर में हमको पढ़ना है, और ये टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो 6 संख्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, लंब अनुपात कर्ण, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, यहाँ पे SIN से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आधार अनुपात कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं, और लंब अनुपात आधार को हम क्या बोलते हैं? टैन बोलते हैं। तो इसको याद कैसे हम कर सकते हैं? हमको सबसे पहले ये फॉर्मेट याद करना होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। और जब मैं ऐसे देखें तो साइन कॉस टैन, यहाँ पे आ रहा है टैन, टैन क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन के बाद हम क्या याद किए हुए? कॉट। तो कॉट का क्या होता है? कॉट टैन का उल्टा होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे क्या हो गया? आधार बटा लंब। अब ऐसे ही जब हम यहाँ से दूसरे नंबर पे आते हैं तो कॉस, यहाँ पे कॉस आया, और यहाँ से कॉट के बाद ऊपर जब पहुंचे तो हमारा क्या आया? सेक आया। तो यहाँ से क्या हुआ? कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक, यानी कि आधार बटा कर्ण हमारा होता है कॉस, और कर्ण बटा आधार हमारा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। वैसे ही जब हम और ऊपर जाते हैं तो हमारा साइन हम जानते हैं, लंब बटा कर्ण को हम साइन बोलते हैं, लेकिन ठीक इसके अपोजिट उल्टा कर्ण बटा लंब कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलने लगेंगे? कॉसिक बोलने लगेंगे। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉस, तो ये कॉस के लास्ट में यस है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो इसका उल्टा देखिएगा सेक, यहाँ पे स्टार्टिंग है। वैसे ही देख रहे हैं टैन, तो टैन के स्टार्टिंग में टी है, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, यहाँ पे लास्ट में टी। तो यहां से हम ये क्या कर सकते हैं? कॉस टैन, और यहां से सेक और कॉट, यानी कि टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक। अब इसको याद रखने का एक और तरीका देखिए, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे हम कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, जैसे हम जाने साइन होता है, ठीक है, अब ये जो साइन है, साइन को हम क्या लिखते हैं? हम साइन को लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन को लिखते हैं। अब ये जो कर्ण है या फिर लंब है वो किसी एक एंगल के लिए आएगा, कोई ना कोई एक एंगल के लिए आएगा, क्योंकि जब कोई कोण होगा तभी तो उसके लिए हम लंब या आधार या कर्ण निरूपित कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी के लिए, यानी कि कोण सी के लिए है, तो यहाँ पे साइन सी हो जाएगा। अब साइन सी के लिए आया लंब बटा कर्ण। अब इसी लंब बटा कर्ण को, लंब को सूचित करते हैं p से और कर्ण को सूचित करते हैं x। ठीक है, वैसे ही अगर हम cos को देखें, cos c को देखें, तो इसको हम क्या लिखते हैं? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको हम कैसे सूचित करते हैं? आधार को b से और फिर कर्ण को x से। वैसे ही tan को देखें, tan c, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? लंब बटा आधार। इसको हम कैसे सूचित करते हैं? लंब को p से और आधार को b से। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p बाई h, उसके बाद से b बाई h, उसके बाद से p बाई b। ये आता है हमारा साइन, ये आता है हमारा cos, और ये आता है हमारा tan। यानी कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी बोल, यानी कि p से पंडित, फिर b से बद्री, फिर p से प्रसाद, हरे हरे बोल, और यहाँ पे सोना, सोना से साइन 100, चांदी, चांदी सी, और यहाँ पे तोल, तोल का टी। तो इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? याद रख सकते हैं लोग। सबसे पहले हमको ये फॉर्मेट याद रखना होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। उसके बाद से इस तीनों का याद करके और इसका अपोजिट हम ये कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया, ये कोई एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब इसमें बोल दे आप लोग से कोण सी के लिए, यहाँ पे अगर दे दे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे दे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे दे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग से बोले कि साइन सी निकालिए, साइन सी, तो कौन सा एंगल का बात कर रहा है? सी एंगल का बात कर रहा है। और हम जानते हैं साइन हम लोग किसके नाम को दिए हैं? लोग कौन से अनुपात के नाम को दिए हैं? हम लोग दिए हैं लोग लंब बट्टे कर्ण को हम लोग साइन बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण को हम लोग साइन बोलते हैं। तो यानी कि लंब, अब साइन सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा? तो साइन सी, सी के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है? 4, बट्टे में क्या है? कर्ण। कर्ण लोग जानते हैं लोग, जो 90 डिग्री का कोण होता है इसके सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा साइन सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/5। अब ऐसे ही cos c या फिर sin a cos tan cot
सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करते हैं इसमें। अगर यहाँ पे जैसे कि ये तीनों का मान दे दिया था तो हम निकाल लिए थे, अगर कहीं इसका मान नहीं देता तो हम कैसे निकालते हैं।